झगड़े में बदल गई अब तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये इल्जाम है। कहा यूक्रेन अमेरिका की जानिब से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी फौजी साजोसामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाती। यूक्रेनी सदर की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ना दिया। आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर JD वेनिस भी यूक्रेनी सदर को जाड़ फैला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। दोनों मुल्कों के दरमियान मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। अपडेट कर रहे हैं, व्हाइट हाउस में अमेरिकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्खी झगड़े में बदल गई है। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, यूक्रेन अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका न दिया। आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, व्हाइट हाउस में अमेरिकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख कलामी हुई है और ये तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील हो चुकी है। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। और यूक्रेन अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाती। ये कहना था सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ही नहीं दिया। इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तकरार की वीडियोज वायरल। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए। सदर ट्रंप ने कहा, आप अमेरिका को अहकामात देने की पोजीशन में नहीं। यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी अस्करी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर की बार बार बोलने की कोशिश पर उन्हें झाड़ पिला दी। अमेरिकी सदर JD वेंस ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता अमेरिकी सिफारती कोशिशों से होकर गुजरता है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने रूसी सदर पुतिन के साथ मुआहदा किया था मगर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहे हैं? यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी नायब सदर को कहा, आप चीखें मत। ट्रंप ने कहा, JD वेंस चीख नहीं रहे, बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना था, ज़ेलेंस्की तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। तुम्हारी वजह से रूस के साथ जंग नहीं रुक रही। आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया कि मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। ट्रंप इंतजामिया ने तल्ख कलामी के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। मादनियाती मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में कहा, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। कहते हैं, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह-ए-नमो में पायदार बेहतरी के लिए सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से तजावीज़ मांग ली। जबकि कारोबारी शख्सियात और सनतकारों और हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी गई, जो 2 हफ्तों के अंदर पायदार शरह-ए-नमो के हुसूल के हवाले से हुकूमत को तजावीज़ देगी। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म से मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। वफ्द की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी इशारियों में बेहतरी की तारीफ। प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन पॉलिसी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारी बिरादरी और सनतकारों को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की फ्राहमी के लिए कोशां हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC की सूरत में आसान और सहल प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। SIFC में वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलतें
फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से एक बड़ा काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुआशी टीम की कोशिशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए मामला तेजी से आगे बढ़े हैं। हुकूमत की तरजीह ऐसे शोबे हैं जिनमें सरमायाकारी की बदौलत बरामदात में इजाफा हो। अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान के दौरों में सरमायाकारी के कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। मुल्क की शरह नमू को बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान खलाई शोबे में ताउन काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की खलाई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम खला में भी जाएगा। संगे मिल अबूर करने पर चीनी हुकूमत के ताउन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म के विजन की रोशनी में स्पार्को के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। चाइना के ताउन के साथ और चाइनीज स्पेस एजेंसी और स्पार्को के दरमियान एक माहिदा हुआ। हम अपने चाइनीज जो दोस्त हैं उनके शुक्रगुजार हैं, चीनी हुकूमत के, चीनी स्पेस एजेंसी के। तो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड फॉर पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का खसूसी इस पर तवज्जो रही है हर दौर में, और उन्होंने बतौर CMD स्पार्को के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव दिए। DG स्पार्को हमारे साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक संग मील है कि अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली पंजम जो है वो खला में भी जाएगा। That Pakistan's first astronaut will be going into space thanks to our Chinese friends and thanks to Sparko's effort and the Prime Minister's vision। और ये जो चाइनीज एस्ट्रोनॉट खड़े हैं ये अब पाकिस्तान में रहकर इस पे पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला ये एक संगे मील उसको। ऐसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बातचीत का चैनल बंद हो चुका। एक ही मुलाकात हुई जिसमें मामलात आगे नहीं बढ़ सके। मौलाना फजलुर रहमान अभी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना अगर KP में धांधली की बात कर रहे हैं तो JUI ने आज तक एक भी दरखास्त धांधली के खिलाफ दायर नहीं की। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ओपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनेगा, चारों सूबों से जमातें शामिल होंगी। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो 9 बंदे टूटे वही हैं और कोई नहीं टूटा। अलायंस इंशाल्लाह ताला बन जाएगा और हम एक बड़ा अलायंस बनाना चाह रहे हैं और चारों सूबों से हम लेना चाह रहे थे। सो फार वो हमारे साथ अलायंस का प्रॉपर हिस्सा नहीं बने हैं। मौलाना साहब ने कोई डिमांड नहीं किया, मुतालबा नहीं किया, ना हमारे पास उनका कोई ऐसा मुतालबा आया है। जब आप अलायंस बनाते हैं और अलायंस में कुछ पॉइंट पे एजेंडा पे करेंगे। इस वक्त आप कह रहे हैं कि तमाम आपके चैनल जो हैं विद मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट वो सारे इस वक्त बंद है। हमारा बस एक ही मुलाकात हुई है और एक ही मरतबा कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में न फॉरवर्ड ब्लॉक है न कोई बन सकता है और फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। जो लोग इलेक्शन इतने बड़े मार्जिन से हारे और उसके बाद इवन दूसरे इलेक्शन हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ इलेक्शन हुए, अगर आप वो लोग हारे, ऐसे लोगों को काबीना में नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे कम होकर 255 रुपये 63 पैसे का फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 47 पैसे फी लीटर कम हो गई। नई कीमत 153 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे कमी के बाद 168 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गया।